डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय बैठक में छत्तीसगढ़ परिवहन मंत्री शामिल। केदार कश्यप ने परिवहन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। नितिन गडकरी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। आदि लोकोत्सव पर्व में सीएम साय शामिल। लोकोत्सव में दिखी आदिवासी संस्कृति की झलक। सीएम साय ने आदिवासी कलाकारों का सम्मान किया। बलरामपुर में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी का छज्जा गिरा। छज्जा गिरने से 6वीं के छात्र की मौत। मध्याह्न भोजन के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक सीधी भर्ती 2023 प्रक्रिया समाप्त। कानूनी अड़चनों के कारण लिया गया निर्णय। 6285 पदों पर भर्ती का विज्ञापन हुआ था जारी। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में शीतलहर अलर्ट। हिमालयी हवाओं से बढ़ी ठंड और कपकपी। अंबिकापुर में पारा 3.5 डिग्री पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में आरक्षक जीडी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कुल 554 पदों में से 553 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, जबकि 142 अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। शेष नियुक्तियां कुछ जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन के कारण फिलहाल लंबित हैं। रायपुर के सिविल लाइन पुलिस कंट्रोल रूम में चयनित अभ्यर्थियों को कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर वेरिफिकेशन और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने की जानकारी दी गई। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कहा कि दस्तावेज सत्यापन पूरी होते ही शेष नियुक्तियां भी तुरंत जारी कर दी जाएंगी। पिछले दिनों आरक्षक जीडी की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसमें कुल 554 लोगों की यहाँ की 553 लोगों की नियुक्ति हुई थी। 554 वैकेंसी थी। इसमें से सभी की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जारी है। अब तक के 142 लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। शेष लोगों के कैरेक्टर वेरिफिकेशन एवं कास्ट वेरिफिकेशन की कुछ बातें इनको जो अभ्यर्थी आए हुए हैं इनको बताया गया कि जल्दी से वो उसकी अपनी प्रक्रिया पूरी करें और शीघ्र ही बाकी शेष जो बचे हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग की कार्रवाई की जाएगी। पिछले मनेन्द्रगढ़ एमसीबी जिला मुख्यालय में सिटी कोतवाली ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। खेड़िया तिराहे पर आयोजित निःशुल्क आई टेस्ट नेत्र परीक्षण शिविर में 70 से अधिक नागरिकों ने अपनी आंखों की जांच कराई। वहीं अभियान के दौरान पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को रोककर हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ओवर स्पीडिंग और शराब पीकर वाहन न चलाने की जानकारी दी। बिना लाइसेंस और बीमा वाहन चलाने वालों को भी नियमों के प्रति जागरूक किया गया। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना की और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की। अभी मनेन्द्रगढ़ जिले में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यातायात जागरूकता मंथ चल रहा है। इसी तारतम्य में आज नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी ड्राइवर्स हैं लोगों के नेत्रों की जांच की जा रही है, जिसमें छोटे बड़े गाड़ियों के ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स हैं, कचरा वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स और मोटर बाइक्स के ड्राइवर जितने भी हैं, सभी का नेत्रों की जांच की जा रही है। जागरूकता किस प्रकार से लोगों को बताया जा रहा है? इसमें पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह मैडम के निर्देश पर सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, शराब पीकर वाहन ना चलाएं और सभी नियमों का पालन करें। अभी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर नक्सलियों के साथ साठगांठ का गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले हुए और नक्सलियों को खुली छूट दी गई। साव ने स्पष्ट किया कि जो पार्टी नक्सलियों से रिश्ते निभाती रही हो वो नक्सल उन्मूलन का दावा कैसे कर सकती है। उन्होंने सुरक्षा बलों की सफलता पर सवाल उठाने और श्रेय लेने की होड़ पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया।
उन्होंने क्या रोड मैप तैयार किया था, क्या रोड बनाया था, ये पूरी दुनिया के सामने है। नक्सलवादियों को खुली छूट दी थी, उनसे रिश्ते निभा रहे थे। आज जब सफलता मिल रही है तो श्रेय लेने के लिए चले आ रहे हैं। और यही लोग नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के समय सुरक्षा बल के कामों पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहे थे, याद होगा तो। जो लोग सेना के काम पर प्रश्न चिन्ह उठाए, सुरक्षा बल के कामों पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले नक्सल उन्मूलन का कभी रोड मैप बना सकते हैं? ये कल्पना हो सकती है क्या? जांजगीर चांपा जिला चिकित्सालय में इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मरीज अब इंतजार ही कर रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 4 से 6 बजे तक तय है, लेकिन डॉक्टर अक्सर सुबह 11:30 तक ओपीडी से नदारद रहते हैं। वहीं मरीजों का कहना है कि लंबी कतारों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर अपनी कुर्सियों से गायब हैं। मरीजों का आरोप है कि डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं और जिला अस्पताल की ओपीडी नाम मात्र की रह जाती है। वो छाती में दर्द हो रहा है ना। कौन से डॉक्टर को दिखाने आए हैं? यही वाला। कितना समय से बैठे हैं अभी आप? 8 बजे से। 8 बजे तक? हाँ, बोला 10 बजे आएगा डॉक्टर, अभी तक आए नहीं। कितना समय हो गया? अब 11 बजने वाला, बज ही गया 11 बज गया। क्या लगता है कितना परेशान हो रहे होंगे इसलिए? हाँ, परेशान तो होना ही है, बहुत परेशानी लग रहा है। कितना देर से बैठे हैं? 1 घंटा होगा बैठे। क्या बता रहे हैं, डॉक्टर है कि नहीं है? ही नहीं है। कितना देर से आप लोग बता रहे हैं? 1 घंटे से? पता नहीं भाई कब आए, तो कोई भी जवाब नहीं समझ रहे कि आना है कि नहीं आना है? कहाँ पे पूछे, कोई स्टाफ आए कि नहीं अभी तक? अभी नहीं आया। कोई नहीं आया। अभी तो जैसे सबसे पहले डॉक्टर लोग आते हैं तो राउंड में जाते हैं, जो भर्ती मरीज होते हैं ना उनको देखते हैं। राउंड खत्म होने के बाद फिर ओपीडी। और लोगों का आरोप यही है कि हम अक्सर आते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर 11:30-12 बजे के आसपास नहीं, ऐसा तो 11:30-12 तो नहीं है। थोड़ा सा 9 बजे का टाइम है, 9:30 तक 9-10 के बीच में आ ही जाते हैं। देखा तो आज मेडिकल बोर्ड की है, तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी कोई नहीं बैठा अपने चेंबर। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर राउंड में है, एमडी की राउंड। हाँ, एमडी, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट में तो ज़्यादा ही मरीज रहते हैं ना, इमरजेंसी रहता है। आने का, हॉस्पिटल आने का और जाने का समय क्या है? आने का समय तो है 9 बजे और जाने के समय 1 बजे, लेकिन 1 बजे के बाद भी अगर मरीज रहते हैं तो पूरे मरीजों को देखने के बाद ही जाते हैं। रायपुर में जंबूरी आयोजन के बीच सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने नए अध्यक्ष की घोषणा को पूरी तरह अवैधानिक बताते हुए कहा कि 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले उन्हें हटाना नियम विरुद्ध है, जिसके खिलाफ वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की सहानुभूति पर पलटवार करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वो अपनी स्थिति बनाना खुद जानते हैं। फिलहाल इस पद को लेकर सियासी और कानूनी राय बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, जो विसंगतियां थी और वैधानिक अध्यक्ष होने के नाते उन विसंगतियों को हमने उठाया, और क्योंकि स्काउट गाइड एक सेवाभावी संस्था है, ये एक युवाओं को सक्षम बनाने की संस्था है, एक राष्ट्रभक्त पैदा करने की संस्था है, और इसलिए उसमें विसंगतियों के साथ में, विवादों के साथ में स्काउट गाइड नहीं होना चाहिए, और इसलिए हमारी परिषद ने उसको स्थगित करने का निर्णय लिया। और हमने उसमें ये भी कहा था कि अगर इसके बाद भी इसका आयोजन होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। जो अध्यक्ष पद है वो वैधानिक रूप से 5 साल के लिए मुझे चुना गया है, और मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की घोषणा सरकार ने की है, वो वैधानिक नहीं है। और आप इसके ऊपर में विचार करिए, और विचार नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा, और मैंने कोर्ट में इसमें पिटीशन फाइल किया। देखिए, राजधानी रायपुर में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गंज थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 50,35,000 रुपए नकद, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कार समेत करीब 80 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। आरोपी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स की आईडी बेचकर सट्टा संचालित कर रहे थे।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन मिला है। मामले में जुआ प्रतिषेध अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है। रायपुर पुलिस के द्वारा सट्टा के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया जा करके उनके कब्जे से 50,35,000 रुपये नगद, 2 लैपटॉप, 1 कार, 10 मोबाइल, पासपोर्ट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में 4 प्रमुख आरोपी जिसमें रितेश गोविंदानी, सागर पिंजनानी, मोहम्मद अकबर, विक्रम राज कोरी को गिरफ्तार किया गया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में अब तक करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होना पाया गया है। इनके कब्जे से जो मोबाइल जब्त किए गए हैं और या फिर इनके पास अकाउंट डिटेल हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उसके एनालिसिस के आधार पर अन्य आरोपीगणों की शिनाख्त करके उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। रायपुर पुलिस के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।